वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से निकल कर आ रही है। इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एज लिमिट क्या मांगी है, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, लिखित परीक्षा होने वाली है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, सिलेक्शन प्रोसेस के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी ने आर्मी हॉस्पिटल झांसी यूपी सेंटर के लिए हेल्थ इंस्पेक्टर के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी टोटली ऑफलाइन वैकेंसी है, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन मोड ही सबमिट करने होंगे। यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो 7 मई 2022 से लेकर के 6 जून 2022 तक भरे जाएंगे। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 6 जून 2022 तक सेंटर पर डाक के माध्यम से भेज सकते हो। ऑफलाइन एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं और जो SC ST वाले हैं, इन सभी के यहाँ पर 100 रुपये फीस लगने वाली है। और जो एक्सेस सर्विसमैन वाले हैं और जो हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है, इनकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। इस फीस को आपको इस सेंटर के फेवर में पोस्ट ऑफिस से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवा कर फॉर्म के साथ में भेजना होगा, या फिर आप सीधा स्टेट बैंक जाकर के इस सेंटर के फेवर में 100 रुपये की पेमेंट करके और उसकी जो स्लिप मिलेगी उस स्लिप को फॉर्म के साथ में सेंटर पर भेज दें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट एंड टोटल नंबर पोस्ट की बात करें तो इंडियन आर्मी की यह ऑफलाइन वैकेंसी हेल्थ इंस्पेक्टर के पदों पर निकाली गई है। इसके लिए टोटल 67 पोस्ट निकाली गई हैं, जिनमें से 6 पोस्ट एक्स सर्विसमैन वालों के लिए आरक्षित है और 3 पोस्ट फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांगों के लिए आरक्षित रखी गई हैं और शेष 58 पोस्ट जनरल कैटेगरी वालों के लिए निकाली गई हैं। और जो SC ST वाले हैं, OBC वाले हैं, EWS वाले हैं, इनके लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं निकाली है, तो ये सभी जनरल कैटेगरी के अंडर ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में SC ST वालों को, OBC और EWS वालों को जो रिजर्वेशन मिलता था एज में एंड कट ऑफ में, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इस पोस्ट के लिए 25,500 से लेकर के 81,100 तक सैलरी मिलने वाली है। इस पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो 18 साल से कम और 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग हैं, इनके लिए एज में छूट मिलने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी में बच्चे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ही जाकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आप हल्का सा ध्यान दोगे तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। तो यदि आपने 10वीं या फिर 12वीं पास कर ली है, 10वीं और 12वीं के साथ साथ यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि स्वच्छता अधिकारी का कोर्स कर लिया है और इसके साथ साथ भी यदि आपने किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस से या फिर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि स्वच्छता अधिकारी के रूप में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि हम सरल भाषा में कहें तो आपके पास 10वीं या फिर 12वीं के साथ साथ जो स्वच्छता अधिकारी का कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट, इस कोर्स के साथ साथ आपके पास किसी भी प्राइवेट सेक्टर या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से आपने इसी ट्रेड में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लिया है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की जो पहले स्टेज है वो है रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा। यह पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहने वाला है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, अभी कन्फर्म नहीं बताया गया है। यह पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो 10वीं लेवल के हो रहने वाले हैं। यह पेपर टोटल 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इस पेपर में आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 50 प्रश्न 50 नंबर के और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न 25 नंबर के रहने वाले हैं। ऐसे सभी प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे यानी कि वैकल्पिक प्रश्न होने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की सेकंड स्टेज है प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट। थर्ड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फोर्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट। फिफ्थ स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसी मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के जो आवेदन है वो कैसे करना है।
तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आपको इस वैकेंसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। उसके डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही दे दिया है, आप उस लिंक से इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। और आपको सेकंड में आपको 2 लिफाफे खरीदना है, यानी कि एनवेलप खरीदना है, एक बड़ा वाला एनवेलप और एक छोटा वाला एनवेलप, जिसमें सेंटर से आपका एडमिट कार्ड घर पर आएगा। अब पहले स्टेप में देखें, इस वैकेंसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सावधानी पूर्वक फिल कर लेना है। इस वैकेंसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से है। इस फॉर्म को आप स्वयं ही आसानी से भर सकते हो, क्योंकि इस फॉर्म में कोई अलग से जानकारी नहीं पूछी है, सिंपल जानकारी पूछी है, आप इसको आराम से फिल कर सकते हो। इसके जो मेन टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर कर देता हूँ। जैसे 4 नंबर कॉलम में पूछा है कि आप इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट 6 जून 2022 है, इस डेट को आप कितने दिन के, कितने महीने के, कितने साल के हो गए हैं, यह निकाल कर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको आपकी नई फोटो चिपका देनी है। आपकी फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो चिपकाने के बाद में इस फोटो को सेल्फ अटैच, यानी कि फोटो के ऊपर सिग्नेचर कर देने हैं। ध्यान रहे आधे सिग्नेचर फोटो पर और आधे सिग्नेचर फॉर्म पर रहने चाहिए। 5 नंबर में आपकी कैटेगरी पूछी गई है कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हो। तो ध्यान रहे जो SC/ST वाले हैं, OBC वाले हैं, AWS वाले हैं, ये सभी भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि केवल जनरल कैटेगरी में ही पोस्ट दी गई है, अदर कैटेगरी में पोस्ट नहीं दी गई है। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि विकलांग हैं, तो आप यहाँ पर PH लिख दें। अगले फॉर्म में देखें, आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देने हैं और नीचे आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। 2 नंबर में आपको बताना है कि आप किस सेंटर के फेवर में पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको सेम टू सेम यही वाला एड्रेस लिख देना है और अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी साथ में लिख देना है। और आप जो पोस्ट ऑफिस से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाओगे उसका यहाँ पर नंबर डाल देना है और उसी दिन की यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। या फिर आप सीधा स्टेट बैंक जाकर के 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे तो उसका यहाँ पर नंबर डाल देना है और उस दिन की यहाँ डेट डाल दें। 3 नंबर में आपको बताना है कि आप सेंटर पर कितनी फोटोकॉपी भेज रहे हो, तो आप अपनी फोटोकॉपी काउंट करके उसकी संख्या आप यहाँ लिख दें। इस बॉक्स में आपके हाथ का जो अंगूठा होता है उसका निशान देना है। यदि आप मेल है तो आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड जो बायां हाथ है उसके अंगूठे का निशान, यदि आप फीमेल हैं तो आपको अपन दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर फिर से आप अपने सिग्नेचर कर दें और नीचे अपना नाम लिख दें। बाकी फॉर्म आप स्वयं ही भर सकते हो, पूरा सिंपल इसमें जानकारी भरना है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब फॉर्म को भरने के बाद में आपका जो बड़ा वाला एनवेलप यानी कि लिफाफा है उसको ले लेना है। इसके ऊपर आपको कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपकी पोस्ट का नाम लिख देना है जो कि हेल्थ इंस्पेक्टर है, और कैटेगरी में आपको आप जिस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी के यहाँ पर नाम लिख देना है। वैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन को छोड़ करके सभी कैटेगरी वालों को जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म लिख करके आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड लिख दें और अपने मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको 2 लिख करके सेंटर का सेम टू सेम यही वाला एड्रेस आप भी लिख दें। अब आपको छोटा वाला एनवेलप यानी कि लिफाफा लेना है जिसमें आपका सेंटर से घर पर एडमिट कार्ड आएगा। इसके ऊपर आपको आपका नाम लिखना है, आपके फादर का नाम, एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड लिखना बहुत जरूरी है। और इस पर आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड सेंटर से घर पर आएगा तो पोस्ट ऑफिस वाला इसी नंबर से आपसे संपर्क कर सके। इस एनवेलप पर आपको कोई भी डाक टिकट नहीं लगाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में डाक टिकट लगाने का नहीं बोला गया है। अब आपके पास जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी करा के आपको रख लेनी है। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, यदि हो तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। यदि आप SC/ST, OBC, EWS कैटेगरी वाले हैं और आप जनरल कैटेगरी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भेजना जरूरी नहीं है। स्थायी निवासी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक की फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी यदि हो तो, और आपकी 3 नई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, तीनों फोटोग्राफ्स को आपको सेल्फ अटैच यानी कि उन पर साइन कर देने हैं। और ध्यान रखें आप जितनी भी फोटोकॉपी सेंटर पर भेज रहे हो प्रत्येक फोटोकॉपी को सेल्फ अटैच करना है, यानी कि प्रत्येक फोटोकॉपी पर आपके साइन जरूर करने हैं। अगले स्टेप में आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया होगा उसको और सभी सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपीज को, और आपने जो DD बनवाया है या फिर आपने पोस्टल ऑर्डर बनवाया है उसको, और आपके 3 सेल्फ अटैच्ड
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स को और जो छोटे वाला एनवेलप है जिसमें आपका एडमिट कार्ड घर पर आएगा, इन सभी को इकट्ठा करके बड़े वाले एनवेलप में रख करके अच्छे से पैक कर देना है। अब आप इस एनवेलप को किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से केवल रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इन दोनों में से किसी एक के माध्यम से आप भेज सकते हो। आई होप आज की जो वैकेंसी थी इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।